और बड़ी देर बाद हनुमान जी जब आंखें नहीं खोलते तो जामवंत जी कहने लगे हिला के, ऐसे बाजू से पकड़ के हिलाते और क्या कहते, कही रीछ पति सुन हनुमाना, जय सिया राम जय जय सिया राम। काज प्रसाद रहूं बलवाना, जय सिया राम जय जय सिया राम। काज प्रसाद रहूं बलवाना, जय सिया राम जय जय सिया राम। जामवंत जी कहते, कही रीछ पति सुनो हनुमाना। हनुमान जी सुनते हो? का चुप सारी रहो बलवाना, चुप क्यों हो? अरे क्यों चुप हो? हम सब लोग चिंता में हैं कि समुद्र कैसे पार करें, और तुम समुद्र पार करने वाले बैठे आराम से आंखें बंद किए महाराज लगे हो मस्ती में, हैं? आंखें खोलो। लेकिन हनुमान जी आंखें नहीं खोलते। हनुमान जी और जोर जोर से कहने लगे, क्या? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। जय श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। उसी समय महाराज जामवंत जी ने कहा, ये तो और बिगड़ गए। ओहो, अब जामवंत जी हैं बूढ़े और हनुमान जी हैं जवान, और बूढ़ों को जब जवानों से बच्चों से काम लेना हो तो क्या करना चाहिए बोलो? ए मेरा राजा बेटा भी काम कर देगा। सिर्फ प्रशंसा बोलो करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती? अब जामवंत जी ने सोचा मैं भी प्रशंसा करता हूँ, और जामवंत जी भी प्रशंसा करने लगे। और प्रशंसा करते हुए क्या कहते हैं महाराज? पवन तनय बल पवन समाना, जय सिया राम जय सिया राम। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, जय सिया राम जय सिया राम। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, जय सिया राम जय सिया राम। पवन तने बल पवन समाना। हनुमान जी तुम पवन देव के पुत्र हो, तो ये बात तो पक्की है, तुम्हारे बीच में बल भी कैसा होगा? पवन की तरह। तुम कहीं भी उड़ के जा सकते हो, और बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, तुम्हारे बीच में तीनों चीजें होंगी। पहला बुद्धि, तुम्हारे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। दूसरा बुद्धि विवेक, विवेक कहते हैं वो शक्ति जो बुद्धि को वो परख दे, जिससे हमारी बुद्धि देख सके कि ये सही है ये गलत है, विवेक। और विज्ञान, साइंस का भी तुम में पूरा नॉलेज है, तुम साइंस भी पूरी जानते हो, टोपोग्राफी जियोग्राफी तुम सब जानते हो। तुम्हारे जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। लेकिन हनुमान जी ने सुना प्रशंसा करता है, तुम्हारा मुंह फेर लिया, और मुंह फेर के और जोर जोर से कहने लगे, क्या? श्री राम जय राम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम। अब जामवंत जी और परेशान घूम के आए सामने, और कहते हैं लगता है प्रशंसा करने में कोई कमी रहेगी, और प्रशंसा करने लगे। क्या कहते महाराज? हनुमान जी मैंने सुना है जब तुम 6 दिन के थे, कितने दिन के थे? तब तुमको भूख लगी, मैया अंजना किसी काम में लगी थी, तुमको दूध नहीं पिलाया, तो तुमने भूख के मारे एक छलांग लगाई, और क्या किया? जुग सहस्त्र जो जन कर मानो, जय सिया राम जय सिया राम। लीलो ताहि मधुर फल जानो, जय सिया राम जय सिया राम। मधुर फल जानो, जय सिया राम जय सिया राम। अब जैसे हनुमान जी की प्रशंसा की, हनुमान जी ने और घूम के पीठ कर दी जामवंत जी की तरफ, और पीठ करके और जोर जोर से कहने लगे। क्या कहते महाराज? श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। अब
जब पीठ की तो जामवंत जी ने कहा रे राम राम राम, प्रशंसा से तो काम बिगड़ गया। अच्छा कोई इसकी अच्छी बात इसको बताता, तो घूम करके सामने आए और सामने आकर के क्या कहते हैं महाराज, कवन सो काज कठिन जग माही, जय सिया राम जय जय सिया राम। कवन सो काज कठिन जग माही, जय सिया राम जय जय सिया राम। जो नहीं हो तात तुम पाही, जय सिया राम जय जय सिया राम। क्या कहते, कवन सो काज कठिन जग माही, इस दुनिया में कौन सा ऐसा काम है जो तुम नहीं कर सकते। और ये अर्धाली सच में मंत्र है, जिसका कोई काम रुका हो इसको रोज जपो बन जाएगा सच में। तो महाराज हनुमान जी को कहा कि कौन सा काम तुम नहीं कर सकते, और सच में हनुमान जी क्या नहीं कर सकते। जिसने राम जी को नागपाश से छुड़वाया, लक्ष्मण को जब वीर गातनी शक्ति लगी तब पूरा पर्वत द्रोणांचल उठा करके ले आए, उनके प्राणों की रक्षा करी। वो हनुमान जी क्या नहीं कर सकते, उनके लिए मुश्किल है कुछ। लेकिन हनुमान जी ने जैसे सुना कवन सो काज कठिन जग माही, उठ करके आगे आगे भागने लगे। आंखें बंद हैं अभी, आंखें बंद की हैं, चुटकियां बजाते बजाते भाग रहे, और भागते भागते क्या कह रहे, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय। देखो एक बात कहूं, भक्ति में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में हमारा एक लक्षण होना चाहिए। जो भक्त, जो समाज सेवक और जो राष्ट्र सेवक, जिसको प्रशंसा सुनने की आदत पड़ जाए, फिर वो कभी ना भक्त रह सकता है, ना समाज सेवक रह सकता है, ना राष्ट्र सेवक रह सकता है। प्रशंसा बड़ी बुरी चीज है, बहुत खतरनाक है। प्रशंसा सुनने से इंद्रोपी लघुताम, इंद्र भी नाली का कीड़ा बन जाता है। इंद्र, हम तो हैं ही कुछ नहीं। और किसी के बच्चे को अगर बिगाड़ना हो महाराज जी, कुसदा न्याणा बिगाड़ना हो कदे सवेरे दोपहरी शामी 3 टाइम नोड़ी सिफता करो, नोड़े मुंह बंद 4-5 दिन बाद आपको छोड़ो ही आना हो जाता है कि नहीं होता। प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए, बहुत बुरी चीज है। तो महाराज हनुमान जी प्रशंसा नहीं सुनते, उठ करके आगे आगे भागने लगे। और अब जामवंत जी के ध्यान में आया, अरे ये तो भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति में एक नवदा भक्ति है। सबने सुनी है नवदा भक्ति? 9 प्रकार की भक्तियां होती हैं। नवदा भक्ति नहीं सुनी? नवदा भक्ति 2 हैं, एक पद्म पुराण में कही गई है, एक रामचरितमानस में। रामचरितमानस में कही है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंग। रामचरितमानस में कहा है पहली भक्ति है संतों का संग करो और दूसरी कथा सुनो। लेकिन जो पद्म पुराण की नवदा भक्ति उसमें लिखा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पहली भक्ति क्या है महाराज? श्रवणम, मैं गाऊं तो आपको सुनना चाहिए। बोलो नहीं सुनना चाहिए, जशोर डालना चाहिए, सुनना चाहिए। ये पहली भक्ति है, इसको भक्ति कहते हैं।
अब जब मैं चुप करूं तो फिर क्या करना चाहिए? आपको जोर जोर से गाना चाहिए कीर्तनम, फिर आपको कीर्तन करना चाहिए। ये भक्ति का नियम है। अब जब हनुमान जी गा रहे थे तो जामवंत जी सुन रहे। अब जामवंत जी ने सोचा इसको सुनाना पड़ेगा, तो जैसे ही ये बंद करे वहीं से मैं उठा लूं। जैसे ही हनुमान जी ने कहा श्री राम जय राम, वहीं से जामवंत जी ने उठा लिया हमारा जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। अब जैसे कहा हनुमान जी ने तुरंत आंखें खोल ली। अरे कोई मुझे भी राम का नाम सुनाने वाला है। हनुमान जी सुनाने से ज्यादा सुनने में आनंद लेते। और हनुमान जी जामवंत जी के आगे आगे चुटकियां बजाते बजाते नाचने लगे महाराज। जामवंत जी गाए और हनुमान जी नाचे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम। अब जामवंत जी ने जो बात कहनी थी वो कीर्तन करते करते कह दी। क्या कहा? राम काज लगी तब अवतारा, जय सिया राम जय सिया राम। राम काज लगी तब अवतारा, जय सिया राम जय सिया राम। राम काज लगी तब अवतारा, जय सिया राम जय सिया राम। क्या कहा महाराज? हे हनुमान जी, मैंने सुना है तुम्हारा अवतार राम जी का काम करने के लिए है। और तुमको पता है तुमको एक काम राम जी ने दिया है। बोले कौन सा काम दिया है महाराज? तो सीता जी का पता लगाने का काम दिया। लेकिन तुम राम जी के काम में देरी कर रहे हो। कितना बड़ा पाप है। भगवान के काम में देरी करनी चाहिए। भगवान को भोग कब लगाना चाहिए? दोपहर को 1 बजे लगाना या सुबह लगाना चाहिए? भगवान की पूजा कब करनी चाहिए? दोपहर को करो कि सुबह करो? भगवान के कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। दूसरा, राम जी ने तुम पर विश्वास करके तुम्हें अपनी मुद्रिका अंगूठी दी है कि सीता जी को देना। सीता जी दुखी होंगी, उनको सुखी करना, उनको सुखी करना। लेकिन तुम अपनी मौज में हो। तुम्हें पता है तुम्हारे कारण माता सीता दुखी हैं, क्योंकि उनको मुद्रिका और संदेश दोनों नहीं मिले। और जब तक सीता जी का संदेश राम जी तक वापस नहीं जाएगा तब तक राम जी भी रो रहे हैं। राम जी के आंखों से निकलने वाले एक एक आंसू का कारण अब तुम बन रहे हो। और जैसे ही महाराज हनुमान जी ने सुना मेरे कारण मेरे राम दुखी हैं। देखो भाई, अब बातचीत मत करना 10-15 मिनट के लिए, ठीक है? बिल्कुल कोई बात मत करना, आराम से सुनो, कीर्तन करते हैं। ये प्रसंग ऐसा है, इसमें हनुमान जी जहां जहां ये प्रसंग गाया जाता है, हनुमान जी वहां पर साक्षात आशीर्वाद देने सबको आते हैं, पक्का आते हैं, ठीक है? किसी का रोने का मन करे, किसी का हंसने का मन करे, किसी के रोंगटे खड़े हो, गूज़बम्प्स, रोक रोक पुलकित हो, समझ लेना हनुमान जी हमारे पास है यहीं पे, ठीक है? लेकिन जो मन से सुनेगा उसको हनुमान जी की 100% अनुभूति होगी। अभी 10 मिनट में होगी, नहीं होगी तो जो मर्जी कह लेना। जैसे ही जामवंत जी ने कहा तुम्हारे कारण माता सीता दुखी है, जैसे ही हनुमान जी ने सुना मेरे कारण मेरे प्रभु दुखी हैं, मेरे कारण राम कार्य में विलंब है, मेरे कारण मां सीता दुखी है, महाराज एकदम हनुमान जी आगे इसमें आगे बीचा मुष्टिकाओं को, मुट्ठियों को मारा अपनी छाती के ऊपर, वक्षस्थल पर प्रहार किया और अंतरिक्ष की ओर भुजाएं उठा करके जोर से गर्जन करा, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। कैसे ही इतना कहा महाराज,
सुनता हूँ भयो पर्वता तारा, जय सिया राम जय जय सिया राम। सुनता हूँ भयो पर्वता तारा, जय सिया राम जय सिया राम। सुनता हूँ भयो पर्वता तारा, जय सिया राम जय जय सिया राम। सुनता हूँ भयो पर्वता तारा, जय सिया राम जय सिया राम। सुनता हूँ भयो पर्वता तारा, जय सिया राम जय सिया राम। सुनता हूँ भयो पर्वता तारा, जय सिया राम जय सिया राम। सुनता हूँ भयो पर्वता तारा, जय सिया राम जय सिया राम। सुनता हूँ भयो पर्वता तारा, जय सिया राम जय सिया राम। हनुमान जी एकदम आवेश में आ गए और जैसे कहा जय जय सिया राम, पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे, जैसे सामने कोई कनक भरण तन तेज विराजा, जय सिया राम जय सिया राम। कनक भरण तन तेज विराजा, जय सिया राम जय सिया राम। मानव अपर गिरन कर राजा, जय सिया राम जय सिया राम। ऐसे लगा सामने सोने का पहाड़ खड़ा हो रहा। इस दुनिया में सबसे बड़ा स्वरूप पावन भगवान ने बनाया है। आज हनुमान जी पावन भगवान से बड़े हो गए। और कैसा मुख, वैसे तो हनुमान जी का बंदर मुख है, लेकिन आज क्रोध में इतने लाल हो गए, हनुमान जी का बंदर जैसा मुख भी आज ऐसा लगा जैसे भगवान नरसिंह का मुख। और जैसे नरसिंह भगवान का मुख धारण किया, अब बंदर तो कटकटाता है, बोलो कटकटाता है ना, कटकट कट ऐसे करता है, लेकिन शेर क्या करता है, गर्जना करता है। अब हनुमान जी कटकटा नहीं रहे, शेर जैसा मुख बना लिया, नरसिंह भगवान जैसा। और क्या करने लगे महाराज, सिंहनाद करी पार निवारा, जय सिया राम जय सिया राम। सिंहनाद करी पार निवारा, जय सिया राम। सिंहनाद करी पार निवारा, जय सिया राम जय सिया राम। सिंहनाद करी पार निवारा, जय सिया राम जय सिया राम। महाराज जामवंत जी को देखा, इतने से दिख रही जामवंत जी, इतने से। हे जामवंत जी, इस छोटे से खड्डे को समुद्र कहते हो, कितने बड़े होंगे समुद्र भी खड्डा दिख रहा है उनको। कहो पाओ की एड़ी मार के पाताल में धसा दूं। जामवंत जी कहते ना, धरती फट जाएगी बीचों बीच तुम्हारी एड़ी से। कहो एक अंजनी में महर्षि अगस्त की तरह लेके पी के सुखा दूं। कहा असंख्य जल में रहने वाले जीव जंतु मर जाएंगे, मछलियां सब कछुए मर जाएंगे। ऐसा नहीं, कहो इस समुद्र के बीच में अपनी पूंछ रख के पुल बना दूं, पूंछ का ही। अरे नहीं भैया, मर्यादा मिट जाएगी समुद्र की। तो क्या करूं, जैसे छोटा सा बच्चा खड्डे के एक पांव इधर रख के लांगता है, ऐसे लांग जाऊं। लीलो ना की चलन दिखारा, जय सिया राम जय सिया राम। लीलो ना की चलन दिखारा, जय सिया राम जय सिया राम। लीलो ना की चलन दिखारा, जय सिया राम जय सिया राम। लीलो ना की चलन दिखारा, जय सिया राम जय सिया राम। लीलो ना की चलन दिखारा, जय सिया राम जय सिया राम। हे जामवंत जी, किसने किया मेरी मां जानकी का हरण? रावण ने। कौन रावण? वो रावण जब मैं शिव था, जब मैं शिव हूं और कैलाश पर बैठा, जब उसने जो शीश महीधरी ईश को 20 भुजा खुली खेल निहारो, जिसने 20 भुजाओं से जब कैलाश उठाया और मैंने अपने पांव का अंगूठा दबाया, 1000 साल तक रावण फंसा रहा और वहां पर शिव तांडव स्तोत्र गा के मुझसे क्षमा मांगता रहा। वही रावण, जब वो रावण जिसको मेरे मित्र बाली ने 6 मास अपनी कान के नीचे दबा करके रखा था, वो रावण, आज्ञा करो रावण की 10 गर्दनें उखाड़ करके 10 दिशाओं में फेंक दूं। आज्ञा करो जैसे भगवान नरसिंह ने अपनी जंगा पर हिरण्यकशिपु को रख करके बीचों बीच फाड़ दिया, फाड़ जाऊं, रक्तपान कर जाऊं, उसकी आंतड़े निकाल करके हार बना के डाल लूं।
अरे छोड़ो, रावण कीड़ा मकोड़ा है। रावण के जितने राक्षस हैं कुंभकर्ण सहित एक मुक्के में मैं सबको ना मार दूं तो मैंने माता अंजना का दूध नहीं पिया है महाराज। ऐसा जब श्री हनुमान जी ने कहा, सहित सहाय रावण नहीं मारी, जय श्री राम जय श्री राम, सहित सहाय रावण नहीं मारी, जय श्री राम जय श्री राम, सहित सहाय रावण नहीं मारी, जय श्री राम जय श्री राम, सहित सहाय रावण नहीं मारी, जय श्री राम जय श्री राम। हे महाराज, छोड़ो क्या रावण जैसों को मारना, राम जी स्वयं मार लेंगे। कहाँ बसी है लंका? त्रिकूट पर्वत पर। पहाड़ उखाड़ने में मैं वैसे ही बचपन से एक्सपर्ट हूँ, बड़े बड़े पहाड़ उखाड़े हैं मैंने। कहो तो पूरी लंका पहाड़ सहित उखाड़ करके राम जी के पास ले आऊं महाराज। आनु यहाँ त्रिकूट उपारी, जय श्री राम जय श्री राम, आनु यहाँ त्रिकूट उपारी, जय श्री राम जय श्री राम, जामवंत मैं पूछूं तो ही, जय श्री राम जय श्री राम, चित सिखावन दी जो मोही, जय श्री राम जय श्री राम, इतना करूँ तात तुम जाई, जय श्री राम जय श्री राम, देख कहूँ सुध आई, जय श्री राम जय श्री राम, तब निज भुज बल राजीव नयना, जय श्री राम जय श्री राम, कौतुक लाग संग कपि सेना, जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम जय महाराज जैसे ही हनुमान ने वो अपना भयंकर नरसिंह भगवान जैसा स्वरूप प्रकट करते हैं और नरसिंह भगवान जैसी गर्जना देखकर सिंहनाद करी बारहि बारा, शेर जैसी गर्जना देख के सब देवता कांप गए। नाग यक्ष गंधर्व किन्नर दिक्पाल लोकपाल विद्याधर सब डरने लगे। सबको लगा क्या पता फिर से भगवान नरसिंह ने अवतार ना ले लिया हो। अब नरसिंह भगवान का अवतार हुआ तो डरने की क्या आवश्यकता है महाराज। जिस समय प्रहलाद जी की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह खंबा फाड़ के आए थे ना, खंबा फाड़ के आए थे, उस समय जब हिरण्यकश्यप को बीचों बीच फाड़ दिया था, मार दिया था, तब भगवान नरसिंह का गुस्सा क्रोध शांत नहीं हुआ। जोर जोर से गर्जना करते, आंखें लाल करके जोर जोर से मारते। और उस समय सबसे पहले इंद्र भगवान नरसिंह के सामने आया कि मैं भगवान की सुंदर सुंदर स्तुति करूंगा तो भगवान शांत हो जाएंगे। इंद्र स्तुति करने लगा, लेकिन भगवान ने एकदम मुड़ करके गुर्रा करके इंद्र की ओर देखा, भगा दिया इंद्र को, शांत नहीं हुए थे। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी गए थे, भगवान नरसिंह की स्तुति करी। हे नरसिंह भगवान मान जाओ, भागी शायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हरे संवित तम नरसिंह महम भजे। लेकिन नरसिंह भगवान भगा दिया ब्रह्मा जी, भागे आगे आगे। शंकर जी भी गए थे, लेकिन शंकर जी तो उनका रूप देख के ही आगे नहीं आए। तब सब देवताओं ने योजना बनाई लक्ष्मी जी के पास गए, कहते तुम तो पत्नी हो, पत्नी को देख के तो भले भले ठंडे हो जाते हैं, चलो। अब लक्ष्मण जी ने कहा हमारे तो बाएं हाथ का काम है महाराज, कैसे भगवान को शांत कर लिया जाएगा। सुंदर शोला श्रृंगार करे, पायल डाली, सिंदूर डाला, बिंदिया लगाई, लाली वाली सब लगाई, एक बड़ा थाल लिया, 56 भोग सजाए, चली मटक मटक के। जैसे भगवान नरसिंह के पास पहुंची, कहती स्वामी, तो स्वामी आगे से कहते भाग गई। लक्ष्मी जी कहती ये मेरे पति नहीं हमारा, ये पता नहीं कौन है, अपने से नहीं कह रहा, भागवत जी में लिखा है। उस समय महाराज जी, तब सब देवताओं ने कहा प्रहलाद जी तुम्हारे कारण भगवान इतने गुस्सा हो गए हैं, ऐसा रूप बना लिया, अब तुम ही शांत करो। और जब प्रहलाद जी गए थे तो उनको देखते ही भगवान नरसिंह का सारा गुस्सा शांत हो गया। जैसे गौ बछड़े को चाटती है, वैसे प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान अपनी शेर जैसी जीभ से चाटने लगे। लेकिन आज हनुमान जी नरसिंह जैसे लग रहे हैं, देवता इसलिए डर गए, यदि सच में नरसिंह अवतार हो गया तो प्रहलाद कहां से लाएंगे, भगवान का गुस्सा शांत कौन करेगा।
लेकिन जैसे ही देखा पीछे हनुमान जी की पूंछ जिसमें घंटी बंधी है झूल रही है, तो समझ गए ये हनुमान जी है। अब हनुमान जी को शांत करने के लिए सब हनुमान जी की स्तुति गाने लगे। सब मिलके मेरे साथ कहिए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन कुर सुधारि, निज मन कुर सुधारि, निज मन कुर सुधारि। हरण्यो रघुवर विमल सु जो दायक फलचारि, जो दायक फलचारि, जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। ताली के साथ, ताली के साथ पूरे वेद में गाना है। ये दुनिया का सबसे छोटी स्तुति और सबसे सरल स्तुति है, लेकिन है सबसे बड़ी, काम सबसे बड़ा करती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, देवलोक उजागर, राम दूत बलधाम, जय पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साज, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर आए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अष्टहि श्रीपद कंठ लगावे। संसारिक ब्रह्मादि मनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहे सभी कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानुनी, जो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मंत्र का बेल मुख माही, जल तलाग गए रच नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुगल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक साहू को डरना। आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हाथ में आपे। शासन कर रैया में, महावीर जब नाम सुनावे। नाजे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो आवे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साया। और मनोरथ जो कोई लागे, सोई अमित जीवन बल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है पर सही जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असुर दीन जान की माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरो वचन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सो पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो जो द्वार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो जो पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजे नाथ हरे तेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। कथा आप सब लोग जानते हैं, अभी समय नहीं बचा है, 3:15 हो गए हैं। हनुमान जी समुद्र के पार गए तो सबसे पहले, अब तो ये बड़ा विस्तार है, हनुमान जी की एक एक अर्धाली पे एक एक दिन की कथा होती है सुंदरकांड की। इस बार भी श्री राधा कृष्ण रामबाग मंदिर विश्राम में मुझे भागवत जी के लिए बुलाया गया। तो मैंने कहा था उनसे, मैंने कहा भविष्य में कभी बुलाना तो हनुमंत कथा, और 1-2 नहीं, पूरे 9 दिन की। और उसमें सिर्फ एक ही, जैसे हनुमान जी की बाल लीला, बस इससे आगे नहीं, जहां सिर्फ सुंदरकांड 9 दिन। हनुमान जी की कथा तो बड़ी विराट है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। इसलिए हनुमान जी की इतनी कथाएं हैं। सोचो, जब राम जी हुए हैं तब से लेके आज तक हनुमान जी हैं ही हैं।
कलयुग में हनुमान जी की बड़ी कथाएं हैं। समर्थ गुरु रामदास जी जो छत्रपति शिवाजी महाराज के सदगुरुदेव भगवान थे, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, उनके साथ हनुमान जी की बड़ी दिव्य लीला है। नाथ संप्रदाय के अनेकों सिद्ध नाथों के साथ हनुमान जी की बड़ी दिव्य लीला है। हनुमान जी की तो लीलाएं अभी और चलेंगी, क्योंकि हनुमान जी तो कहीं जाएंगे नहीं महाराज, हैं? अजर अमर गुण निधि सुत हो, क्योंकि वो हैं ही, अजर भी हैं और अमर भी हैं, बूढ़े भी नहीं होंगे कभी। हनुमान जी कभी बूढ़े भी नहीं होंगे और कभी मरेंगे भी नहीं। ये हनुमान जी की विशेषता है। और ये आशीर्वाद हनुमान जी को भगवती जगदम्बा, पराम्बा, सिद्धाम्बा, ब्रजेश्वरी, विश्वेश्वरी, रासेश्वरी, जगदेश्वरी, श्री राम प्राण वल्लभा, प्रियसी प्रियतमा श्री जानकी जी ने दिया, सीता जी ने ये आशीर्वाद दिया। और मां जिसको आशीर्वाद दे दे, फिर उसको कोई जीवन में हरा, उसको मृत्यु भी नहीं हरा सकती। मां के आशीष में वो बल है जो बल दुनिया में किसी संत के पास भी, भगवान के पास भी नहीं है। समझे मेरी बात? भक्त वत्सल भगवान की। हनुमान जी समुद्र के पार जाने लगे तो सबसे पहले मैनाक पर्वत आया, फिर नागों की माता सुरसा आई, और फिर आगे परछाई पकड़ के खींचने वाली राक्षसी सिंहिका आई। द्वार पर पहुंचे तो लंकनी ने रोका, और अंदर गए तो सब जगह सीता जी को ढूंढा, कहीं नहीं मिली। अंत में विभीषण के घर में चले गए। विभीषण जी से भेंट हुई तो पूछा, महाराज हमारी जगदम्बा कहाँ है? तो कहा अशोक वाटिका में। अब उसका नाम अशोक वाटिका नहीं है, वैसे उसका नाम क्या है? प्रमदावन। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है प्रमदावन। अशोक का एक ही वृक्ष है, नहीं तो अशोक की ही वाटिका होती तो अशोक के वृक्षों पर फल थोड़ी लगते। और हनुमान जी ने फल कौन से खाए? बाकी सब तो संतरे के, आम के, केले के, सब फलों के पेड़ हैं, लेकिन एक ही पेड़ है अशोक का। अशोक का वृक्ष देखा है ना सबने? अशोक का ट्री, तो लंबा सा सीधा सीधा, उसके नीचे जानकी मैया विराजमान नहीं थी। इसलिए जिसके नीचे जिसको सीता जी का, श्री जी का आश्रय मिल जाए, फिर वो संसार में उसी के नाम से सबकी प्रसिद्धि हो जाती है। समझे मेरी बात? जैसे हमारे पास ही में पड़ता है, अब नाम पता नहीं क्या था गांव का, लेकिन उनको भगवान का आश्रय मिल गया तो सिद्ध हो गए, तो नाम ही सिद्ध स्वांखा पड़ गया। अब नाम पता नहीं क्या था, पुराना नाम कुछ और रहा हो। बाबा सिद्ध गोरिया जी के नाम से सिद्ध स्वांखा ही नाम पड़ेगा। बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? जैसे नाम पता नहीं क्या होगा, लेकिन सब कहते हैं दाते का तालाब। अब दादाजी का तालाब कहते हैं सब लोग, नहीं कहते? अब नाम पता नहीं पुराना क्या होगा, कौन सा गांव, कौन सा मोहल्ला होगा या नहीं होगा, है? नहीं होगा महाराज। ऐसे ही जम्मू में जो सिद्धड़ा जाते हैं हम, पता नहीं क्या पहाड़ी का नाम था, क्या नहीं था, क्या गांव का नाम था, लेकिन आज सब बालाजी कहते हैं। तिरुपति बालाजी गए हो? गए महाराज। ऐसे ही जब किसी को भगवान का आश्रय मिल जाए, वो स्थान ही उसके नाम से जाना जाता है। अशोक वृक्ष को सीता जी का आश्रय मिला तो पूरी वाटिका ही अशोक वाटिका कही जाने लगी। हनुमान जी आए, पत्तों में छिप गए, सिया जी की गोद में अंगूठी डाली, सिया जी ने देखी तो रोने लगी, कभी हंसने लगी। हनुमान जी सामने आए तो पूछा, माँ ये मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, मैं लाया हूँ। सीता जी ने कहा, कौन है? रावण का कोई जासूस तो नहीं रूप बदल के आया? तो कहते, ना ना, राम दूत मैं, माँ तू जानकी। माँ राम जी का दूत हूँ, लेकिन एक बड़ी विचित्र बात है, सीता जी कभी अपने राम जी का नाम नहीं लेती थी, और पति का नाम लेना ये मर्यादा है? बोलो है? पति को पत्नी का नाम भी नहीं लेना चाहिए। फलाने दी माँ बोली है, पुराने लोग नहीं लेते थे पत्नी का नाम, ये शिष्टता नहीं हमारे।
पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, पति को पत्नी का नाम लेना नहीं चाहिए। और नाम नहीं लेने का मतलब ये नहीं है कि नाम बिगाड़ दो, नाम बिगाड़ना भी नहीं चाहिए, है? हम भी कभी कभी सोशल मीडिया चलाते हैं तो सोना बाबू वगैरह ये चल रहे, अरे कहाँ है यार, भगवान के नाम पे नाम रख दो। कहो अपने पति को राम जी, कहो राघव जी, कहो माधव जी, भगवान के नाम का उच्चारण करो। और गुरु का नाम भी कभी नहीं लेना चाहिए। जब मुझसे भी कोई पूछता है कि आपके गुरुजी कौन हैं, तो हम कहते हैं श्रीराम अयोध्या में जो हनुमानगढ़ी के पूज्य वर्तमान में श्री महंत हैं, वही हमारे सदगुरुदेव भगवान हैं। हम ऐसे करके बताते हैं। समझ में आई बात? तो महाराज जी, माता पिता का नाम भी नहीं लेना चाहिए। बड़ी कोई जरूरी इमरजेंसी बन जाए तब, नहीं तो माता पिता का नाम भी नहीं लेना चाहिए। सास ससुर का नाम नहीं लेना, ज्येष्ठ का, जेठ का नाम नहीं लेना। ज्येष्ठ का मतलब बड़ा भाई भी होता है, बड़े भाई का भी नाम कभी नहीं लेना। और ज्येष्ठ पुत्र का जेठे पुत्रा का नाम नहीं लेना, उसकी आयु का नाश होता है। बड़े पुत्रा का नाम लो, उसकी उम्र घट गई। समझ में आई मेरी बात? तो सीता जी कभी भी राम जी को राम नहीं कहती थी। तो क्या कहती थी महाराज? तो बात उस समय की है, राम जी मिथिला में आए हैं विश्वामित्र जी के साथ, स्वयंवर होना है अगले दिन। एक दिन पहले पुष्प वाटिका में गए हैं फूल लेने के लिए, गुरु जी की पूजा के लिए। और सीता जी भी कुंवारी हैं, राम जी भी कुंवारी हैं। पहली बार दोनों ने एक दूसरे को देखा तो देख करके भाग के गई कहां? पार्वती जी का मंदिर है, एक गोरा जी का मंदिर है वाटिका में। गोरा जी से हाथ जोड़ के कहती हैं, ये इतना सुंदर सुकुमार सांवरा, हे माँ मैं तुम्हारी पुत्री हूँ, और पुत्री माँ को ही कह सकती है, ये मुझे पति रूप में मिल जाए। भागी नहीं है। हमारे भारत में शुरू से स्वयंवर की प्रथा थी। स्वयंवर क्या? लड़की को ही ये अनुमति होती थी, लड़की को ही ये अधिकार होता था कि किस लड़के से विवाह करना है, वो तय करती थी। हमारे यहाँ पर हमारी कन्याओं को पूर्ण स्वतंत्रता थी। बड़े ध्यान से सुनो इस बात को, माता लोग सब, बहन लोग। हमारे भारतवर्ष में शुरू से ही स्वयंवर जैसी हमारी कन्याओं को स्वतंत्रता थी। लेकिन हमारी स्वतंत्रता को आज हमारी कन्याओं ने स्वच्छंदता समझ लिया है। स्वतंत्रता में और स्वच्छंदता में दोनों में अंतर होता है। बेटा अच्छे कपड़े लगा लो, ये स्वतंत्रता है। लेकिन अच्छे कपड़े के नाम पे पूरा शरीर नंगा करके घूमूं, ये स्वच्छंदता है। लड़के लोगों को भी समझाऊं तो हमको समाज में रहने के लिए भारतीय संविधान ने, न्याय संहिता ने पूरी स्वतंत्रता दी है। राइट टू इक्वालिटी, यही कहते हैं ना इसको। हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र होकर के कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यदि हम अपनी स्वतंत्रता को स्वच्छंदता में परिवर्तित होंगे तो कुछ भी करने का मतलब यह भी है कि हम चिट्टा भी खा ले, बेच भी ले महाराज। इसको फिर स्वतंत्रता नहीं बोला जाता, ये अपराध बन जाता है। वैसे ही माता लोग, हम सबको हमारे भाई, हमारे पिता ने, हमारे ससुर ने, पति ने यदि कपड़े लगाने की अनुमति दी है तो ऐसे कपड़े मत लगा लेना कि किसी दिन बाजार में तुम्हारे साथ चलते उसको ही शर्माने लगे। समझ में आ गई मेरी बात? तो महाराज जी, सीता जी ने गोरा जी से मांगा कि ये मेरा पति बन जाएं जिनको मैंने अभी देखा है। तो गोरा जी ने मूर्ति बोलने लगी। मूर्ति ने बोला कि कौन, किसके साथ? तो कहा नाम तो पूछा नहीं। तो कहा पति का नाम पूछते भी नहीं, पति का नाम लेना भी नहीं चाहिए महाराज जी। तो कहा मैं तुम्हें नाम देती हूँ। तो गोरा जी ने बोला था, मूर्ति ने, पार्वती जी ने, मनु जाहि राच्यो मिलहि सोवरु सहज सुंदर सांवरो। जो तुम्हारे मनु जाहि राच्यो, रच गया है, जच गया है, मिलहि सोवरु,
वही तुम्हें वर रूप में मिलेगा। वर श्रेष्ठ को कहते, वर पति को नहीं कहते। वर किसको कहते? श्रेष्ठ, जो सबसे बढ़िया हो। जैसे नटवर, नाचने में जो सबसे बढ़िया हो उसको नटवर है। धनुवर, जो धनुष चलाने में सबसे बढ़िया उसको धनुवर या धनुर्धर। ऐसे ही मिलहि सोवरु सहज सुंदर सांवरो, वो तुम्हें सहज मिल जाएगा। सहज मतलब बड़ी सरलता से, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। तो कहा माँ फिर मैं उनको क्या कहूंगी? तो कहा पति का नाम नहीं लेते तो फिर मैं किस नाम से पुकारूं? तब गोरा जी ने कहा था करुणा निधान सुजानशील स्नेहु जानत। तुम उनको करुणा निधान कहना। तब से सीता जी क्या कहती है? हे मेरे करुणा निधान, हे मेरे करुणा निधान। राम नहीं कहते। और महाराज जी करुणा निधान जब कहती हैं तो राम जी ने जब हनुमान जी को अंगूठी दी थी तो ये बोला था कि मेरा नाम राम नहीं बोलना, करुणा निधान बोलना। और जैसे ही हनुमान जी को स्मरण में आया, पहले तो कहा राम दूत मैं मां तू जान की मां, मैं राम जी का दूत हूं। मां ने कहा झूठ बोलता है, कोई राक्षस है, कोई मायावी है, कोई भेष बदल के आया है। तभी हनुमान जी को पुनः स्मरण में आ गया और जल्दी से कहा सत्य शपथ करुणा निधान की। मां करुणा निधान भगवान की कसम है। मां ने कहा पति और पत्नी के बीच की बात को जानता है, और पति और पत्नी के बीच की बात तो उसी को ज्ञात रहती है जो पुत्र हो। पुत्र के सिवा कोई नहीं जानता कि माता पिता में आज लड़ाई हुई है कि प्रेम हुआ है। तो मां ने गले से हनुमान जी को लगा लिया और प्रेम करने लगी। और तब मां ने आशीर्वाद दिया था होहु तात बलशील निधाना अजर अमर गुण निधि सुत हो। तुमने मुझे सुख दिया है, जा तू कभी बूढ़ा ना हो, तुझे बुढ़ापे का दुख ना हो, कभी तू भी सुखी रहे, जा तू अमर रहे, तुझे कभी मृत्यु का दुख ना हो, तुझे कोई मार ना सके। इसलिए हनुमान जी को अमर करने का वरदान सीता जी ने दिया है सुंदरकांड। अंगूठी दी, सब बताया तो कहा मां भूख लगी है। तो मां ने कहा खा लो कुछ। तो हनुमान जी चले महाराज जी खाने के लिए, लेकिन मां ने फिर रोका, कहा पहले अपने मन में बैठे राम जी को भोग लगाना फिर खाना। क्यों? पाप की कमाई का हो, पुण्य की कमाई का हो, जैसा भी अन्न हो धन हो, जब भगवान को अर्पण हो जाए तो वो प्रसाद हो जाता है। बोलो होता है कि नहीं? और प्रसाद में किसी प्रकार का कोई नुकसान हानि हो ही नहीं सकती महाराज। हनुमान जी कहा ठीक है। तो हनुमान जी चले महाराज, और जब चले तो क्या करने लगे महाराज? चले नाई सिर बैठे भागा, जय सिया राम जय जय सिया राम। फल खाए सितर तोरे लागा, जय सिया राम जय जय सिया राम। फल खाए सितर तोरे लागा, जय सिया राम जय जय सिया राम। फल खाए सितर तोरे लागा, जय सिया राम जय जय सिया राम। हनुमान जी फल तोड़ते हैं, खाते हैं, आहा मजा आ गया। और पहरेदार देखते हैं, और बीच दोपहर 12 बजे पहरेदार लेटे हुए हैं, पहरा नहीं दे रहे हैं। राक्षसों में सबसे पहली निशानी है आलस्य। राक्षसों में आलस बड़ा होता है। एक राक्षस ने कोनी मारी है, उठ उठ। क्या हुआ? बंदर आ गया। बंदर आने दे। क्या करता है? अरे फल खाता है, फल। अरे खाने दे। लंका में सब मांस खाते हैं, कोई तो है फल खाने वाला, खाने दे। वैसे भी सड़ेंगे, नीचे पड़ेंगे तो हमको ही उठाने पड़ेंगे, सफाई भी हमको करने दे, सफाई तो कर रहा है। फल खाए सितर तोरे लागा, सिया राम जय जय सिया राम। हनुमान जी ने कहा कोई रिएक्शन नहीं हुआ, मैंने तो इनको चिढ़ाना था, ये तो फिर सोने लगे। हनुमान जी अब क्या करने लगे महाराज? डालियां तोड़ने लगे। फल नहीं खा रहे, फल नहीं तोड़ रहे, पूरी डाली तोड़ के फिर फल उखाड़ रहे हैं। रावण के जो पहरेदार हैं भागते भागते आए, ए बंदर रुक जा, डाली क्यों तोड़ता है? हनुमान जी कहते हैं अच्छा डाली नहीं तोड़नी थी, अच्छा अब पूरा पेड़ ही तोड़ने लगे महाराज। फल खाए सितर तोरे लागा, सिया राम जय जय सिया राम। फल खाए सितर तोरे लागा, जय सिया राम जय जय सिया राम।
रहे तहाँ बहुबट रखवारे, जय सिया राम जय जय सिया राम, कछु मारस कछु जाए पुकारे, जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। महाराज हनुमान जी जैसे पेड़ उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगे, सारे पहरेदार हनुमान जी पर जपते, और जैसे जपते हनुमान जी मारते थप्पड़ खींच खींच के। गदा साथ में नहीं लिए, गदा गदा जानते हो ना, गदा वो साथ में नहीं लिए, वो सीता जी के पास छोड़ के आए, खाली हाथ आए हैं, क्योंकि खूब पेट भर के दोनों हाथ से खाऊंगा। गदा नहीं लिए हैं, गदा से नहीं मार रहे हैं, थप्पड़ों से मार रहे हैं। एक एक थप्पड़ में महाराज जी आंखें बाहर निकाल देते राक्षसों, और एक पहरेदार बच गया, भागा रावण के पास। लंकपति रावण की जय। रावण ने कहा क्या हुआ? अरे महाराज नाथ एक आवा कपि भारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, तेहि अशोक वाटिका उचारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। स्वामी एक बहुत मोटा तगड़ा बंदर आया है, पहलवान बंदर। अच्छा क्या करता है? फल खाता है, फल खाता है। तुमने रोका नहीं? रोका महाराज जी, जिसने रोका उसी को उसने मार थप्पड़ वहीं के उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। खाए सुफल अरुपिट उपारे, जय सिया राम जय जय सिया राम, रक्षस मर्द मर्द महिकारे, जय सिया राम जय जय सिया राम। महाराज रावण को चिंता हुई कि ये इतना बड़ा बंदर कहां से आ गया। रावण ने क्या किया? अमर सेना भेजी। बोलो कौन सी सेना भेजी? अमर सेना कौन सी होती है? जो कभी मरती। अब अमर सेना ने हनुमान जी को घेर लिया। तो ब्रह्मा जी ऊपर आ गए, कहा हमने वरदान दिया है मार मत देना, सच में हम झूठे हो जाएंगे। तो हनुमान जी ने कहा मारेंगे नहीं। तो कहा, किसी ने कहा लड़ो, देवता ने तो लड़ेंगे भी नहीं। क्यों? पहले से पता है जो मरेगा नहीं उससे लड़ना क्यों है, तो कुछ तो करो। तो कहा ब्रह्मा जी तुम्हारी बात भी मान लेंगे, मारेंगे नहीं, और तुम्हारी भी बात मान लेंगे, लड़ेंगे नहीं। हनुमान जी ने अमर राक्षसों को पकड़ा, जैसे हम कोई लकड़ी चंदन पे, उस पे चंदन की लकड़ी उस पे पत्थर पे रखते घिसते हैं ना, घिस घिस के समाप्त हो जाती, खत्म हो जाती है। ऐसे अमर राक्षसों को पकड़ा, जमीन पर रखा, और क्या करने लगे? दोनों हाथों से मारा। रक्षस मर्द मर्द महिडारे, जय सिया राम जय जय सिया राम, राक्षस मर्द मर्द महिडारे, जय सिया राम जय जय सिया राम, राक्षस मर्द मर्द महिडारे, जय सिया राम जय जय। सबका चूरा बना दिया, चूरा इकट्ठा किया, ऐसे पकड़ा, हवा में उछाला, और ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर चला गया हमारा, वापिस आया ही नहीं कभी। हनुमान जी ने कहा लो, अब राम जी का प्रण पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता, निश्चर ही न करूं वही कुछ उठाई बन की। राम जी से ये मरते नहीं, मरते नहीं तो राम जी की प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती, मैं कोई भी राक्षस जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हनुमान जी ने कर दी पूरी पहले ही। अब रावण के पास फिर गुप्तचर गया, महाराज की जय हो। तो कहा बंदर, कहा वही, कहा सेना। अब अमर है तो मर तो सकती नहीं, लेकिन गई कहाँ गई? घिस गई कैसे? महाराज ऐसे ऐसे करके घिसा जमीन पे और ऊपर फेंक दिया महाराज। रावण ने 4 प्रकार की सेना भेजी, पैदल, रथी, हाथी और घोड़े पर। चारों सेनाओं ने घेर लिया हनुमान जी को। ब्रह्मा जी को चिंता हुई, हनुमान जी के पास शस्त्र नहीं। तभी शंकर जी पास आ गए, चिंता मत करो। क्यों? ये निपटना जानते। हनुमान जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा अगर आप कहो तो मैं थोड़ी सेना भेजूं हनुमान जी की सहायता के लिए। कहा, शंकर जी ने कहा चिंता मत करो, ये अकेले ही निपट लेते। अरे इनके पास गदा भी नहीं है। कहा चिंता मत करो, अभी देखो। हनुमान जी ने मारी एक बुलाटी, हाथी ने सो हाथी मारे, घोड़े सो संघारे घोड़े। देखो देखो लड़नी वीर हनुमान की। 2 हाथों से हाथी की टांगे पकड़ ली, 2 हाथियों, और जहां गदा मार रही वहां हाथी मार रहे हैं ऐसे।
अब हाथी गधा मारेंगे तो एक आधा मरेगा, हाथी मारेंगे तो एक आधा मरेगा, मरण 50-50 नीचे लेके मार रहे हैं। फिर गया संवाददाता, लंकपति रावण की जय। बताओ बंदर कहा वही, सेना मर गई, चारों प्रकार की सेना मर गई, चारों प्रकार की मर गई। अरे मूर्खों कैसे लड़े महाराज जी, हाथी पकड़ के जो सामने है धुने मारे मार दिया सबको। अरे मूर्खों तुमसे किसने कहा आगे से लड़ते, पीछे से हमला करते, पीछे से। कहा महाराज आगे वाले तो फिर 2 मिनट टिके होंगे, पीछे वाले तो इतना भी नहीं टिके। कहा क्यों? कहा पीछे पूंछ खड़ी है, जो आए लपेटे मारे, नीचे पटके साफ फिर तैयार। रावण ने तभी ठान लिया इसकी पूंछ ने मेरी मूंछ काट दी, इसकी पूंछ में आग ही लगा दूंगा मैं। हनुमान जी ने कहा अच्छा आने तो दे मुझे। अब रावण ने फिर भेजा महाराज। रावण के पास 3 प्रकार की सेना है, जैसे हमारी है ना वायु सेना, थल सेना, जल सेना, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी। वैसे रावण की भट्ट, सुभट, महाभट्ट। भट्ट गए, सुभट गए, महाभट्ट गए, जो गया हनुमान जी ने भट्ट का, सुभट का, महाभट्ट का मार के भटा भट्ट कर दिया सब समाप्त। रावण ने और सेना भेजी, जाओ उस बंदर को पकड़ो, जिंदा पकड़ो। सुनी रावण पठे फटना, जय सिया राम, जय सिया राम। दिन ही देख कर जाओ हनुमान, जय श्री राम। सब नजरी चर कपि संघारे, जय सिया राम, जय सिया राम। गए पुकारत कछु अध मारे, जय सिया राम, जय सिया राम। महाराज हनुमान जी ने पकड़ा है बड़े बड़े पेड़ों को, हाथों में मार रहे, पेड़ों से दबड़ दबड़ दबड़। जैसे पुराने समय में माता लोग कपड़ा धोती थी ना नहर के किनारे, बोलो धोती थी। अच्छा आजकल तो वॉशिंग मशीन है, पहले किससे धोती थी? तत्थू वो छोटा सा बैट लकड़ी का, दबा दब दब। ऐसे हनुमान जी लगे पकड़ पकड़ के मारन सबका इलाज करने। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम, जय राम, जय राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हाँ श्री राम, जय राम, जय राम, श्री राम, जय राम, जय राम। अब महाराज रावण ने देखा आधी से ज्यादा सेना तो मारी थी इस बंदर ने। रावण के 7 पुत्र हैं, बोलो कितने पुत्र हैं? जोर से बोलो। हाँ कोई कहते 1 लाख, 1 लाख नहीं 7 ही हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रमाण है। सबसे बड़ा का नाम है मेघनाद, नाथ नहीं है नाद। क्या नाम है? क्योंकि जब पैदा हुआ था तो रोया ऐसे जैसे बादल गरजते हैं, नाद होता है, जैसे बादल जोर जोर से गरजते हैं। और इंद्र को जीता तो नाम इंद्रजीत हुआ। अतिकाय, जिसकी काय शरीर बहुत अति है, बहुत बड़ी है। नरांतक, पुरांतक, त्रिशिरांतक, देवांतक और सबसे छोटा है अक्ष कुमार। अक्षय नहीं है, अक्षय कहते हैं जो कभी नष्ट ना हो। तो अक्षय होता तो कभी नष्ट भी नहीं होता। अक्ष है, क्या है? अक्ष किसको कहते हैं? आंखों की बनावट को। हम कहते हैं ना तेरे नैन अक्ष बड़े सुंदर हैं, अक्ष। निपटे अक्ष कुमारा, अक्षय नहीं लिखा है। सिया राम, निपटे अक्ष कुमारा, जय सिया राम, जय सिया राम। चला संग लय सुबट अपारा, जय सिया राम, जय सिया राम। चला संग लय सुबट अपारा, जय सिया राम, जय सिया राम। आवत देख बिटप गहि करवा, जय सिया राम, जय सिया राम। ताहि निपाति महाधुनि गर्भा, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। महाराज अक्ष
अक्षय कुमार जैसे रथ लेके आया और इतना ही कहा, हे बंदर सावधान। हनुमान जी ने इससे आगे आंख झपकने का मौका भी नहीं दिया महाराज। इतनी फुर्ती से बड़ा सा पेड़ उखाड़ करके सीधे अक्षय कुमार के रथ पर मारा और नीचे अक्षय कुमार की चटनी बना दी। खत्म काम। अक्षय कुमार के साथ जो सेना आई है, कछु मार से कुछ को थप्पड़ मारते, कुछ को टांगे मारते, कछु मार से कछु मर्दसी, कछु मिले असी धरी धोरे, कछु मिले असी धरी धोरे। मर्देसी मर्दन कर दिया महाराज, मरोड़ दिए पकड़ पकड़ के। जैसे किसी बच्चे को गुस्सा आए तो अपना खिलौना पकड़ के मरोड़ देता। कछु पुण्य जाए पुकारे, प्रभु मरकट बल भोरे, प्रभु मरकट बल भोरे, प्रभु मरकट बल भोरे। रावण के पास गए तो कहते हैं, प्रभु आपसे गलत कहा था, कोई बंदर आया है, मार लिया उसने अक्षय कुमार को। और बंदर नहीं, मरकट आया है, मरकट। तो बोले मरकट संज्ञा क्यों दी तुलसीदास जी ने? तो कहा पहले मारता है, मुक्के लात थप्पड़, जब मार के मन नहीं भरा तो दांतों से काटता भी है बंदर की तरह। मारता है मर और काटता है कट, मरकट आया है। रावण ने कहा अच्छा। तो रावण ने हनुमान जी के खिलाफ, हनुमान जी की प्रतिद्वंदिता में अपनी लंका का सबसे भीष्म भयंकर योद्धा उतारा। हे पुत्र, सुन सुत बद लंकेसर सामा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पठय सिंह मेघनाद बलवाना, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मारस जन सुत बांध से ताही, जय सिया राम, जय जय सिया राम। देखी कपहि कहाँ करे आही, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे पुत्र इंद्रजीत, उस बंदर को जीवित पकड़ के मेरे पास लाना जिसने तुम्हारे सबसे छोटे भाई को उसका वध किया है। मैं उसको अपने हाथों से प्राणदंड देना चाहता हूं। चला इंद्रजीत महाराज, चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बंधु जन सुनियो उपजा तूना, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कपि देखा दारुण बटयावा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कट कटाई कर जा अरुधावा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अति विशाल तरुए कपुपारा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तीर्थ कीन लंकेश कुमारा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। महाराज जैसे ही मेघनाद आया, हनुमान जी ने पकड़ा वृक्ष और मार दिया उसके रथ पर। अब मेघनाद ने पहले ही आने से राक्षसों से पूछ लिया था, अरे कैसे लड़ता है, अक्षय कुमार को कैसे मारा? तो कहा किसी को थप्पड़ से मारा, किसी को लातों से, किसी को मुक्कों से, किसी को दांतों से, किसी को मरोड़ दिया, किसी को तोड़ दिया, किसी को तो पूंछ में लपेट लपेट के मारा। अक्षय कुमार को कैसे मारा? बड़ा सा पेड़ उखाड़ा और उसके रथ पे मारा। कहा अच्छा ऐसे मारता है? कहा ऐसे नहीं, जैसे मन करे वैसे मारता है। कौन सा पूछ के मारेगा? तुम्हें जब मारेगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। पूछ के नहीं मारता है, जैसे मन करे वैसे मारता है, फ्री स्टाइल का है। हाँ, क्या पता मुक्का दिखा के लात मार दे नीचे से। मेघनाद ने सुन लिया था तो जैसे वृक्ष आया रथ के ऊपर पड़ा, मेघनाद पहले ही भाग गया, बाहर आकाश में भाग गया। और मेघनाद के साथ जितने सैनिक आए थे, हनुमान जी जैसे गजराज हाथी अपने पांव के नीचे चींटियों को मसलता है, वैसे हनुमान जी महाराज लीला करने लगे। दिन दिन पातिता सन बाजा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। फिरे जुगल मान गजराजा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुठगा मार चरा कर जाए, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ताहि एक छन मुरझा जाए, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी लड़ रहे हैं, मेघनाद पीछे से आया, सोचा पीछे से मारता हूं इस बंदर को, लेकिन जैसे पीछे से आया पूंछ ने लपेट लिया। हनुमान जी ने मारा एक मुक्का,
और मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, मुक्का मार के एक पेड़ पर बैठ गए और देखने लगे जब उठेगा तो फिर से मारूंगा। अब मेघनाद आंख नहीं खोल रहा, जानता है कि ऊपर ही बैठा है, ये आज ही मेरा गोविंदाय नमो नमः कर देगा, आंख नहीं खोलनी। और जैसे ही महाराज हनुमान जी ने बाकी राक्षसों को देखा, उनकी ओर पड़े मारने को, पीछे से मेघनाद भाग गया होगा। और तभी हनुमान जी ने देखा भाग गया मेघनाद। हनुमान जी ने ललकारा, ए मेघनाद, यदि वीर पुरुष है तो सामने आके युद्ध कर। लेकिन मेघनाद क्या कहता है, तेरे सामने नहीं आऊंगा, बाकी जिसके मर्जी सामने बुला ले। तो कहा सबके सामने आ सकते हो, वीर बनते हो, इंद्र को जीत रखा है, तो मेरे सामने क्यों नहीं आ सकते? तो मेघनाद मानो ऊपर से बोल रहा हो क्या, भूत पिशाच निकट नहीं आओ, जय सिया राम, महावीर जब नाम सुनावे, जय सिया राम, जय सिया राम, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जय सिया राम, जय सिया राम, महावीर जब नाम सुनावे, जय सिया राम, जय सिया राम। और महाराज मेघनाद जो हनुमान जी महाराज काल जिनको नहीं जीत सकता, मेघनाद उनको जीतने के लिए जीत ही ना जाए, प्रभंजन जाए, माया युद्ध करने लगा। लेकिन वाल्मीकि रामायण में, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन लिखा था, न कालस्य न शक्रस्य न विष्णोर्वितपस्य च कर्माणि तानि शूयन्ते यानि युद्धे हनुमतः। जिस हनुमान जी को युद्ध में काल नहीं जीत सकता, मौत भी लड़ने आए तो हनुमान जी से भागती आगे आगे, उसको एक मूर्ख लगा है जीतने। मूर्ख नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? कोई कहे कि मैं लोहे के मोटे से खंबे को सिर मार मार के मोड़ दूंगा, तो मुड़ता नहीं, सिर फट जाएगा। और महाराज उसी हनुमान जी की ओर मेघनाद माया करते हुए क्या करता है, अंत में जब हार गया, कुछ नहीं रहा पास, ब्रह्म अस्त्र से ही साधा, कपि मन कीन विचार, कभी मन की विचार, कभी मन की विचार, ब्रह्मास्त्र संधान किया। और हनुमान जी मन में सोचते हैं ऐसे तोड़ दूं उसको, ऐसे, लेकिन मैंने तोड़ दिया, जो न ब्रह्म सर माने महिमा मिटैय पार, महिमा विजय पार, महिमा विजय पार। अगर मैंने ब्रह्मास्त्र तोड़ दिया तो ब्रह्मास्त्र को मानेगा कौन? महाराज ब्रह्मा जी को कौन मानेगा? इसलिए हनुमान जी कपि देखा तब मूर्छित भयो, गयो नहीं, हुए नहीं, भयो होने का नाटक करने लगे। अब मेघनाद ने कहा, ए उठाओ इसको, ले चलो। राक्षसों ने कहा तू ही उठा, गलती से होश में हुआ ना तो मारता बहुत है, हाथ पांव बहुत चलते हैं। तो कहा अच्छा चलो हाथ पांव बांधता हूं। तो नाग पास बांध सी ले गए, नाग पास में हाथ पांव बांधे और राक्षस उठा के चलने लगे। जब लंका में पहुंचे तो लंका में पहुंचते ही सब राक्षसों ने रावण के सामने जय तो करनी थी, लंकापति रावण की जय। हनुमान जी ने कहा अब बड़ा ड्रामा कर लिया मैंने, खोली आंखें, देखा दाएं बाएं किसकी जय है? खोलू हाथ खोलू? तो महाराज हमारी गलती नहीं, ये लंबड़दार है हमारा मेघनाद, ये कह रहा है हम कहाँ कह रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा लगता है तुम पापियों के साथ रह के पापी हो गए हो, तुमको ही मारना पड़ेगा। तो हम मारो मत, तुम जो कहोगे हम करेंगे। तो हनुमान जी ने कहा फिर मेरे साथ साथ कहो क्या? जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, हाँ जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। देखो हनुमान जी जैसा संत हो ना, तो भले ही तुम रावण की लंका में रहते हो, वहां भी संकीर्तन का आनंद हो जाता
हमारे लोग बड़े कहते हैं महाराज जी, हमारे विश्राम में ना अपराध बढ़ा है, चिट्टा बढ़ा है। अरे तुम भक्त बनो तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अपने बच्चों को भक्त बनाओ तो, जिसका बच्चा भक्त नहीं बनेगा वही तो चिट्टा बेचेगा और खाएगा। काय को रावण बने हो? हनुमान जी की तरह विश्राम में राम राम कहना शुरू कर दो। यदि तुमको लगता है विश्राम में अपराध है तो हनुमान जी की तरह, जैसे रावण की लंका में राम सिया राम हो गया, यहाँ भी हो जाएगा। और मैं बात कहूं, जिसको राम नाम का नशा लग जाए उसको फिर कोई और नशा। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का मेरे 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 बजरंग बली। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, लहराए रे झंडा बजरंग बली का। बोलो बोलो। इस झंडे में क्या क्या गुण है, झंडे में क्या क्या गुण है, जोर से बोलो। और जोर से बोलो। आवाज नहीं आई। ताली के साथ। इस झंडे में क्या क्या गुण है, इस झंडे में क्या क्या गुण है, इस झंडे में क्या क्या गुण है, झंडे में क्या क्या गुण है। ये तो माल भगाए रे झंडा बजरंग बली का, दुष्टों को मार भगाए रे झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का। इस झंडे में क्या क्या गुण है, इस झंडे में क्या क्या गुण है, क्या क्या गुण है, क्या क्या गुण है, क्या क्या गुण है, क्या क्या गुण है। इस झंडे में क्या क्या गुण है, इस झंडे में क्या क्या गुण है। लक्ष्मण के प्राण बचाए झंडा बजरंग बली का, लक्ष्मण के प्राण बचाए रे झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराए झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का। हरी हरी।
इस झंडे में क्या क्या गुण है, इस झंडे में क्या क्या गुण है, इस झंडे में क्या क्या गुण है, इस झंडे में क्या क्या गुण है। सोने की लंका जलाए झंडा बजरंगबली का, सोने की लंका जलाए झंडा बजरंगबली का, लहर लहर लहराए झंडा बजरंगबली का, लहर लहर लहराए झंडा बजरंगबली का, झंडा बजरंगबली का, झंडा बजरंगबली का, बजरंगबली, झंडा बजरंगबली का, बजरंगबली का। हनुमान जी को रावण के सामने लाया और रावण हनुमान जी से बड़े अपशब्द कहता है। कह लंकेश कवण ते कीसा, कीसा कहते बंदर को। सीधे कहता है बंदर कौन है तू, किसने भेजा तुम्हें? लेकिन हनुमान जी तो संत है और हनुमान जी का ये मानना है कि तुम्हारे सामने संबोधन करने वाला यदि तुम्हें तू कह रहा है तो उसके माता पिता के संस्कार ऐसे होंगे। नहीं होंगे उसके माता पिता अकल के अंधे होंगे, तभी तो उनका बच्चा किसी को तू कहता है। मैं बड़ी जगह देखता हूं महाराज, जिसके पास पैसे का बल थोड़ा ज्यादा हो, धोती धोती डाली हो, हमारी तरह विद्या नहीं देखता, वो पैसा देखता है, गाड़ी देखता है, चेले देखता है, और विद्वान को भी तुम कहता है। बोलो कहता है नहीं? अनपढ़ अनपढ़ लोग भी विद्वानों को तू कह रहे महाराज, नहीं कहते महाराज? सही है, सही है ना? ऐसा कहना चाहिए है? उसके माँ बाप के संस्कार हैं, वो हमको तू कह रहा है। हनुमान जी कहते हमको तू नहीं कहना, हमारे माता पिता संस्कार दिए हैं, हम आपको आप ही कहेंगे। इसलिए हनुमान जी विनती करो जोड़ी कर रावण, हाथ जोड़ के रावण से विनती करते, हाथ जोड़ के। तू नहीं कहते रावण या तू रावण ना, हनुमान जी के माता पिता हैं, उन्होंने तू सिखाया नहीं है। और आज हमारे संबोधन में देखना तू सबसे ज्यादा है। बोलो है कि नहीं है? एडा डंगर लगता ना बंदा यार, जेड़ा तू आख्या खोता लगता सिरे, इस तो वध क्या खाना तू ना, या गोलियां देखा लगता तू सारे मुंह में सुनना। तू तो अपने बच्चों को भी नहीं कहना चाहिए बेटा जी आपने खाना खाया, बच्चू तुसे खाना खादा, बच्चे तू खाना खादा। देखो कितना फर्क है दोनों नहीं है। आजकल तो हमारी ऐसी बुरी हालत है, हमको भी लोग तो ही कहते हैं हूं आखिया ये कितने पड़ी है, ना नहीं लेना मैं पिछे के बैठे थे, दिखना भी नहीं, तो दिखने नहीं पड़ेगा। ठीक है तू अच्छा प्रवीण बेगम ठीक, हाँ हमारे मुस्लिम भाई भी सुन रहे हैं इस समय लाइव में कथा। श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये तू संबोधन जो है ना, तू ये तू अच्छा जय श्री राम प्रभु, जय श्री राम। सोफा लगाओ महाराज, कहाँ लगाया सोफा? जय श्री राम, जय श्री राम। मैं लाइव पर हूँ। ठीक महाराज जी, सोफा ऊपर सेट नहीं हो पाया। हाँ, तो ऊपर मैंने कहा ऐसे महाराज की कमर। बैठो बैठो सर। तो मैं कह रहा था कि कोई हमें तू कहे, ये उसके माँ बाप के संस्कार हो सकते हैं, हम भी उसको बदल के तू कहें, ये हमारे माँ बाप के संस्कार नहीं।
है महाराज जी। और आज तो महाराज जी विद्वानों को भी तू ही कह रहे हैं सारे। तू ये देखो जिदे कोल 4 पैसे हों भी विद्वान की आखा तू, जिदा कोई बड़ा ढिड हो भी आखा तू, जिदा कोई गड्डी वड्डी हो भी तू आखा, जिदे कोई चेले 4 हो भी तू आखा था। रहा न कऊ कुल रोवन हारा, तुम्हारे कुल में तुम्हारे पीछे कोई रोने वाला नहीं बचेगा यदि विद्वान को तू कह दिया। मूलम समूलम धतीय, मुंड मूला नष्ट हो या पूरा कुल गया थोड़ा। यदि एक विप्र को तुमने तू कह दिया, विप्र कह रहा हूं मैं, वेद पाठी ब्राह्मण, वेद पढ़ा हुआ ब्राह्मण, वेदज्ञ ब्राह्मण। और विद्वान क्या है ये विद्वान ही जान सकता है। देखना जब 2 विद्वान मिलते हैं तो कैसे दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, दोनों एक दूसरे के हाथ जोड़ते हैं, दोनों एक दूसरे के पकड़ के हाथ अपने सिर पे रखते हैं। देखा कभी बड़े विद्वानों को मिलते हैं? क्यों? क्योंकि विद्वाने को विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम नाही वंद्या विजानाति गुरु प्रसव वेदना। विद्वान क्या है इसको विद्वान ही जान सकता है। हीरा क्या है इसको जोहरी जान सकता है। नहीं तो डोगरी चाखा संड के जाना पुत्र भी हो। नाही वंद्या भी जानाती गुरु प्रसव वेदनाम। वंद्या मतलब जिसने कभी बांझ क्या जाने कि बच्चा जब पैदा होता है तो कितनी कष्ट कितनी पीड़ा होती है। ऐसे ही विद्वान जब बनते हैं तो वेद पाठ करने के लिए डिस्क प्रॉब्लम, मनकों में भी गैप आ जाता है। अब देख लो ऐसे करके बैठना पड़ा बड़ी देर। जो सर्जिकल चेयर थी सपोर्टिंग वो घर में भूल गए। महाराज और मेरी दोनों की एक ही जैसी हालत है। दोनों 2 घंटे से ज्यादा ऐसे बैठ नहीं पाते। दर्द यहाँ से दर्द चलता है और यहाँ तक आता है। 18 घंटे बैठ के पढ़ना पड़ता है महाराज। कितने घंटे? वेदों की मंत्रों का, श्रुतियों का सब शास्वर संकेत अध्ययन करना पड़ता है, फिर जाकर के विप्र बनता है। लेकिन आज देखो विप्र को भी 2 मिनट में कह देते हैं तो तू बड़े बह मंगे यार। एक बार मैं अस्से दी गल सुना, सराधे दे दिन है